संबित पात्रा और आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप दोनों से है एक एक करके। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम आपसे पूछ रहा हूं, आप तो धर्मगुरु हैं। अब जब भूमि पूजन की तारीख तय हो चुकी, अब जब भूमि पूजन के लिए सब कुछ तैयारियां हो चुकी, अब जब तमाम धर्मगुरुओं से सलाह लेने के बाद वो फैसला ले लिया गया, तो दिग्विजय सिंह कौन से शास्त्र के हवाले से बैठकर ये कह रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दीजिए, अब नहीं होना चाहिए? देखिए रोहित जी, कोई ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी आस्था के आधार हैं। सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले तमाम करोड़ों हिंदुओं का तन मन धन भगवान राम के इस मंदिर के लिए समर्पित है। लोगों ने कई सौ साल, ऐसी कितने लोग हैं जिन्होंने ये प्रतीक्षा की कि उनकी आंखों के सामने मंदिर बन जाए, लेकिन वो आंखें इंतजार करते करते बंद हो गईं। हमारा बहुत सौभाग्य है रोहित जी, हमारा आप सबका, कि हम अपनी इन्हीं आंखों से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। विषय मंदिर के बनने और ना बनने पर तो है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद में और उसके बाद रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद में मंदिर की तमाम बाधाएं समाप्त हो गई हैं। विषय है कि मंदिर का निर्माण जो हो रहा है वो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भगवान राम हमारे कण कण में व्याप्त हैं। भगवान राम का सुमिरन करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। भगवान राम जहां हैं वहां किसी मुहूर्त की देखने की जरूरत नहीं है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने तिथि निश्चित कर दी है, भगवान राम के नाम पे सब कुछ चलेगा, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज वहां पैदा हुआ, विवाद वहां पैदा हुआ जब देव शयन काल में, जब हमारे हिंदू मान्यताओं के आधार पर कोई शुभ कार्य नहीं होता है, तो जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने और तमाम और शंकराचार्यों ने भी ये बात उठाई कि साहब ये 2 महीना और आगे जब देवोत्थान एकादशी हो जाती तो उसके पश्चात भव्यता के साथ साथ दिव्यता के साथ विधि विधान से मंदिर का निर्माण होता। तो ये जल्दबाजी और हड़बड़ाहट जो हो रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर सवाल उठाना अगर गलत है तो आप हमें गुनहगार साबित कर सकते हैं। शास्त्रों को परिवर्तित करने का अधिकार ना मुझे है ना बीजेपी को। जो तर्क दिया वो तो राजू दास जी अभी बता देंगे आपको, लेकिन अब इसके बाद मेरा सवाल ये है, ये कहना कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? क्योंकि आप शुभ मुहूर्त में भगवान राम का भूमि पूजन नहीं कर रहे, इसलिए आपके नेताओं को, मंत्रियों को, सबको कोरोना हो जा रहा है। ये कौन से शास्त्र में कहा है? ये कौन सी संस्कृति का हिस्सा है? देखिए, एक बात तो मैं बताऊं, विष्णु धर्म शास्त्र में कहा गया है प्रोष्ठपादे विनश्यति, यानी भाद्र मास में जो इस तरह का कार्य होता है वो विनाश लाता है। वस्तु शास्त्र का कथन है भाद्रपादे न कुर्यात सर्वथा ग्रहम, यानी कि इस दौरान जो भी कार्य होता है वह शुभ नहीं है। तो ये शास्त्र मैंने तो लिखे नहीं, ये शास्त्रों में लिखा है। हम ये कहें कि बाबा जी ये भी बता दीजिए, चीन में कोरोना क्यों फैला? नहीं है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अमेरिका में क्यों फैल गया? उन्होंने कौन सा पाप कर्म कर दिया था? कौन सा गलत मुहूर्त चुन लिया था उन्होंने? ऐसे नहीं तो ये किसने कहा कि कोरोना इस वजह से फैल रहा है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है? ये कैसा सवाल है? ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल है शास्त्रों का, सवाल है सनातन धर्म का, सवाल है राजनीति का। अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है, अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है तो क्या गलत कही है? क्या उत्तर प्रदेश की एक मिनिस्टर की मौत कल कोरोना से नहीं हुई? क्या भारत के आदरणीय गृह मंत्री जी को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ? क्या कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर तो क्या वो इस वजह से हुआ कि गलत मुहूर्त में भूमि पूजन हो रहा है, से संक्रमित नहीं है, इसलिए हुआ? ये विषय नहीं है। नहीं तो क्या ये इसे शुभ कहेंगे? क्या ये किसी की मृत्यु हो जाए, देश के अंदर कोरोना फैल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए और अपनी अपनी मान्यताओं का पालन भी होना चाहिए, तो फिर तो वो बात गलत हो जाएगी। मंदिर बंद रहे नवरात्रों में, मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बंद रहे, सब कुछ त्योहार सब कुछ पर्व बंद रहे, तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद देवोत्थान एकादशी के पश्चात में बड़ा शुभ मुहूर्त आ ही रहा था। तो हम हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पे चलेंगे या अपनी मनमर्जी से चलेंगे? बस अगर इतना आप ये कहते कुछ नहीं है। मंदिर बन रहा है, हम स्वागत करते हैं। देश में कोरोना फैला है इसलिए कार्यक्रम देर से होना चाहिए था, समझ में आता। लेकिन जब आप ये कहेंगे
क्योंकि आप गलत मुहूर्त में कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए आपके नेताओं को एक के बाद एक कोरोना होता जा रहा है, तो आपकी समझ और सोच पर सवाल उठेंगे। संबित पात्रा बोलिए, वो कह रहे हैं कि जब कोरोना फैला तो कार्यक्रम करने की जल्दी क्या थी? ठीक, अब मैं बता रहा हूं क्यों उठेंगे। रोहित जी, पहले आपसे एक निवेदन है, आप अयोध्या की पावन भूमि पर हैं और आपके साथ साधु संत भी हैं और बाकी साधु संतों से आप मिलते भी होंगे। आप उन सबसे निवेदन करिएगा कि देश में सभी को, जिनको भी कोरोना हुआ है, चाहे वो हमारे पार्टी के हों या हमारे पार्टी के नहीं हो, सभी जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें। और अमित शाह जी, येदियुरप्पा जी, सबको स्वास्थ्य लाभ हो, कार्ति चिदम्बरम जी का भी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ये कामना करता हूं। आप जरूर उस कामना को आगे बढ़ाइएगा। दूसरी बात है, थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत मर्माहत हूं जिस प्रकार की बातें दिग्विजय सिंह ने की है। देखिए, मुझे तो शक है, ये मनुष्य ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये दुष्ट, दंभी, दर्पी, अहंकारी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ही इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के कष्ट और दुखों और दूसरों के बीमारियों के ऊपर अट्टहास करना यह प्रवृत्ति मनुष्यों का नहीं है। मैं पढ़ता हूं क्या कहा है दिग्विजय जी ने। उन्होंने कहा है कि सनातन परंपरा और धर्म को नहीं मानने के कारण पुजारी को कोरोना पॉजिटिव, यूपी में कमला रानी का देहांत और स्वर्गवास, यूपी में अध्यक्ष को कोरोना हो गया, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए, शिवराज जी हॉस्पिटल में चले गए हैं, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो उसी लॉजिक से अब मैं बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, इन्होंने युद्ध आरंभ किया है। नंबर एक, नेहरू जी पे क्यों नाराज हो गए थे भगवान? नेहरू जी चीन हार गए और तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई। किस कारण से हुई है जरा पढ़ लीजिएगा। क्यों भगवान नाराज हो गए थे? उस कारण से, इस लॉजिक के हिसाब से तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के ऊपर तो भगवान बहुत रुष्ट हो गए होंगे, जो गोली खा के मरना पड़ा और चिथड़े उड़ गए राजीव जी के। मैं तो सम्मान करता हूं, आज भी मैं उनको शहीद कहता हूं, मगर आपके लॉजिक के हिसाब से तो प्रभु बहुत नाराज हुए होंगे। और तो और, विवाह संस्कार न मानने के कारण एक अंग्रेजी मेम के साथ, क्योंकि विवाह संस्कार में, हिंदू संस्कृति में विवाह संस्कार में धर्म, गोत्र इत्यादि का बहुत महत्व है, और राजीव गांधी जी ने विवाह संस्कार नहीं माना, सनातन धर्म को दरकिनार किया, इसलिए इस संस्कार की अन्यथा करने के कारण उनके घर में राहुल जैसा निकम्मा पैदा हुआ। यह भी तो हकीकत होगा। फिर धर्म में तो लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वर्ण संकर से क्या होता है, तो फिर आपको तो उत्तर देना पड़ेगा अगर इतना आप संस्कार कर रहे हैं। चौथी बात है, रोहित जी, एक कागज कलम में लिख लीजिए, अयोध्यावासी लिखिए मैं जो बोल रहा हूं अभी, और ये मैं प्रतिज्ञा करके बोल रहा हूं, जल हाथ में लेके बोल रहा हूं। 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद, 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद रामलल्ला टेंट से भव्य भवन को जाएंगे। और याद रखिए, 5 तारीख के बाद वो राहुल मुहूर्त शुरू होगा कांग्रेस पार्टी में, जिसमें कांग्रेस पार्टी भव्य भवन से टेंट की तरफ बढ़ने की यात्रा शुरू होगी। ये टेंट में जाएंगे। अगली बार उतने ही सदस्य आएंगे कि छोटे से एक टेंट के अंदर वो 5 लोग समाहित होंगे। ये श्राप है, आपको याद रखिएगा।